बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अश्वहरण मंगल कर धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करूं वागृह की लाज। वागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथी चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की तरफ स्वामी लालदास जी वर्णन कर रही हैं। वो दूसरे प्रहर में है ना। जैसे जैसे परमधाम में लीलाएं होती हैं वैसे वैसे ही यहाँ पर सुंदर साथ साक्षात धामधनी को इंद्रावती जी के धाम हृदय में पहचान कर वो सेवा कर रही है ना। तो दूसरे प्रहर की सेवा में जानना हमने कि किस तरह से इस बीतक के माध्यम से कितनी हमें शिक्षाएं दे रही है। जैसे कल पता चला कि भाई कैसे ग्रंथों को संवार कर रखना चाहिए है ना। कैसे एक दूसरे को सूचना भी देनी चाहिए जो पत्रों के माध्यम से दे रहे थे है ना। और किस तरह से हमें चर्चा श्रवण करनी चाहिए उसके चर्चा की हमें फिर चर्चा करनी चाहिए। उससे क्या होता है हमारे चित्त में वो बात अखंड हो जाती है। और बताया कि किस तरह से महाराजा छत्रसाल जी भी चर्चा को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके ऊपर आगे जागने का बाहर जो आना है। तो अब सुंदर साथ जी ऐसे वर्णन करते हुए अब आगे क्या करना कह रहे हैं। कई लहरे सुख धाम के वर्णन होत रसाल। श्री महाराजा रिजत होत दिल खुशाल। होत दिल खुशाल। अब सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं। जब सुंदर साथ है ना कल हमने देखा कि जैसे भवन भाई है ना और तुम्हारे गिरधर जी मुरलीधर जी कैसे वाणी को स्थिर होकर एकाग्रचित होकर नेत्रों से नेत्र मिलाकर चर्चा श्रवण करते हैं। तो कह रहे हैं कि धामधनी का भी दिल खुल जाता है। दिल खुलने का मतलब जितने भी अंदर रस होता है उस सबको वो खोल देते, कोई भी बात छिपा कर नहीं रखते। और कैसे वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। कह रहे कि जब मेहर का सागर में लहरें उठती हैं तो सारी बाहर निकल कर आती है। तो कई लहरें सुख धाम की। अब सुख सागर में मेहर के सागर में सारे सागर समाहित हैं। तो जब धामधनी अपनी मधुर मधुर वाणी से रसीली वाणी से रस भरी चर्चा करते हैं तो जो आत्मा श्रवण करती है उन्हें पता नहीं कौन से आनंद की लहर स्पर्श कर जाए।
लहरें आवे मेहर सागर, खोबी सुख समय। तो जब धामधनी हुई सुरता को लेकर चलिए, बंगला जी दरबार में तख्त पर मेरे श्री जी विराजमान है, सुंदर साथ सामने बैठे हुए हैं, और वे अपनी मधुर मधुर वाणी से रसपान करा रही है अपने हृदय के अंदर, जो उसमें सागर से लहरा रही है। तो उनके हृदय में तो सारे सागर है। अब जब दिल खुल जाता है तो फिर कोई बात छिपी तो नहीं रहेगी। तो जो सुख सागर, जो मेहर का सागर है, उस मेहर के सागर में जो सारे सागर समाहित हैं, उनकी लहरें पर लहरें उठी। तो किस आत्मा को तो उस लहर में से उसके नूर का आभास हो जाए, क्योंकि आत्माओं का भी दिल खुलेगा। कौन सी आत्मा को उनके एक दिल का एहसास हो जाए। देखो अलग अलग अनुभव होता है, ये नहीं जैसे हम जल का छींटा डालते हैं यहाँ पर, तो किसी के ऊपर कोई बूंद, किसी के ऊपर कोई बूंद, किसी के ऊपर डलती है, किसी के ऊपर ज्यादा डलती, किसी के ऊपर डलती भी है ना। तो इसी तरह से जब धामधनी अपने मुखार विंद से वे प्रेम रूपी जमुना जी की बरसात कर रही है, उसके जल बरस रहा है, तो किसी के ऊपर कितनी लहरें पड़ती, कितनी बूंदें पड़ती हैं, तो उसका वर्णन करे, अनुभव करे कैसे। किसी किसी को चर्चा सुनते हुए जब नजरों से नजर मिलाकर चर्चा श्रवण कर रही हैं, तो उन्हें एक दिले का एहसास हो जाएगा। वो एक दिले के सागर की उस लहर, उस सागर की एक जो एक दिली होगा उसका अनुभव। कोई सागर जल के नहीं है सुंदर साथ जी, सागर जल के, ये धामधनी के गुणों के हैं, जिन गुणों में रस है, जिन गुणों में खुशबू है, जिन गुणों में आनंद है। तो उसका जब एहसास हो जाए आत्मा को, तो चर्चा श्रवण करते करते ये नेत्रों में नेत्र डाले हुए लगता है, अरे मैं तो धामधनी की हूँ, मैं हूं ही नहीं, अहम ब्रह्मस्मि जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उस एक दिले का अनुभव हो जाता है। कब? जब मेरे धामधनी, मेरे साक्षात मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने मुखारविंद से वो वाणी प्रकट कर रही है, और अपना बल देकर अपने में विलीन भी करती है। क्योंकि वे चुन लेते कि मुझे किस आत्मा को आज क्या पिलाना है। वो पात्र बन गई, उसको मुझे एक दिले का अनुभव कराना है, या मुझे अपनी शोभा श्रृंगार के उसको दर्शन कराना है, या उसे उसकी पराक्रम का दर्शन कराना है। क्योंकि सारे सागर है सुंदर साथ जी। शोभा श्रृंगार के सागर में क्या होगा कि जो धामधनी के अंदर की एक शोभा है, कौन सी शोभा, जो हृदय की तो है, वो हृदय से बाहर प्रकट होगा। चर्चा श्रवण करते करते किनको उनकी शोभा श्रृंगार का अनुभव हो जाए। देखो साक्षात आता है ना कि जिन चाहे जिन बात सो, जिनको जिन्होंने जिन बात से दामधनी को चाहा, उसी रूप में उनको दर्शन देते थे। श्री पन्ना में लीला हो रही है। अगर दिल में आ रहा कि मैं ब्रज वाले श्री कृष्ण जी के रूप में देखूं, तो वो ही नजर आती। तो ये शोभा श्रृंगार में तो आएगा जो दधि सागर। देवचंद जी के रूप में देखना चाह रहे तो देवचंद जी के रूप में नजर आ रही है। साक्षात मूल मिलावे के स्वरूप को देखना चाह रहे हैं, तो वो स्वरूप नजर आता है। तो वो शोभा श्रृंगार की क्या मिल जाती है उसको, वो बूंद, उसकी एक छींट वो मिल जाती है। इसी तरह से सुंदर साथी चाहे इल्म का सागर हो, तो पता नहीं कौन सी आत्मा के दिल में चर्चा को सुनते सुनते कौन सा रहस्य निकला होता है। हम चर्चा सुनते हैं जब ध्यान से, तो अंदर में जो गहरे रहस्य छिपे हुए, क्योंकि आत्मा के अंदर सब कुछ है। अब वो चर्चा सुनते सुनते पता नहीं दिल में से राजी कौन सा रत्न निकाल के उसका अनुभव करा, बुद्धि तक आ जाए। क्योंकि हमें पता नहीं था, उन सागरों में रमण करे थे। अब यहाँ पर जागृत बुद्धि में लाकर उनका एहसास कराया जाता। क्यों? कब होगा? जब ध्यान से चर्चा श्रवण करेंगे, बिना हिले डुले, नेत्र से नेत्र मिलाकर। तो जो धामधनी के अंदर से वो अमृत रूपी रस बरस रहा है, उसमें रूह भीग जाती। कौन सी शोभा को? इश्क का आभास हो जाए, दिल भरकर आ जाए, वो इश्क की अनुभूति। किसको? अपने संबंध निस्बत का पता चल जाए, अरे मैं अब तक कहाँ था, मेरे तो संबंध मेरे धामधनी से है। तो ये सारे के सारे, ये तो कहने में सुंदर साथी, ऐसे तो अनंत रसों का स्वाद होता है सुंदर साथी चर्चा श्रवण करते करते। तो क्यों? क्योंकि वो धनी के दिल में सारे सागर जो समाहित है। कोई हम जैसे सुंदर साथ पढ़कर या सुनकर नहीं सुना रहे श्री जी, खुद उनके हृदय में आवेश रूप से राज्य महाराज जी विराजमान है, और अपने मुखारविंद से अपने दिल की बात स्वयं प्रकट करते। तो वो कितनी रसीली होती, कितनी मीठी रचना, जिनका दिल में ही वो मिठास है, वो मधु सागर लहरा रहा है। कितना ज्ञान होगा, कौन सी अज्ञानता होगी जिनके हृदय में इल्म का सागर लहरे ले रहा है।
कुछ भी अधूरा नहीं है। तो ऐसे रामधनी वर्णन कर रही हैं और सुंदर साथ इस वाणी का रसपान करते हैं। और कह रही है सुंदर साथ जी, इसी समय क्या करते हैं, महाराजा छत्रसाल जी जो हमारी शाकुंतल सखी वो भी आती हैं और बहुत ही वे भी प्रसन्न होती हैं जब अपने धामधनी की मीठी मीठी बातों को श्रवण कह रहे हैं, बहुत दिल खुश हो जाता है। तो वास्तव में देखो, चर्चा सुनने का परिणाम ही यही होता है कि हमारा दिल खुश हो जाए। अनुभव करो, कभी तो हम मतलब अगर ध्यान में बैठेंगे, ऐसे बैठकर सोकर कैसे उठ जाएंगे, बस कैसे कुछ भी ना किया, कुछ भी ना मिला। चर्चा में भी होता है, ध्यान में भी होता है, सेवा पूजन में भी होता है, भजन कीर्तन में भी होता है। और कभी कभी कुछ गाकर ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, ऐसी धुन चढ़ जाती है कि उसमें इंद्रियों में भी उसकी लहर दौड़ने लगती है ना। जैसे कल की ही मस्ती देखे प्रेम से कीजिए को, चर्चा से हटे तुरंत भजन गा गा कर डालने शुरू कर दिए। वो क्या, क्योंकि जो अंतर हृदय में एहसास होता है, ध्यान देना महाराज जी ने बताया वाणी में कि जो परात्म को सुख होता है उसका बहुत कम आत्मा को, जो आत्मा को होता है उसका बहुत कम जीव को होता है, और जो जीव को होता है उसका बहुत कम अंतःकरणों को होता है, और जो अंतःकरणों को हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से तो बहुत कम निकलता है। अब देखो, जब मुख से निकलता है कोई शब्द तो अंदर में कैसे हिलोरे उठते रहते हैं। फिर तुम्हें कोई लोक लज्जा कुछ नहीं लगेगी सुंदरता, जब मस्ती चढ़ती है ना तो बाजी देखो तो ऐसा लगता है सड़क पे जा रहे कोई सुना रहे, अपने मस्ती में अपने धाम धनी के भजन गाते चलो, है ना। उसे लोग मीरा बाई की तरह हो जाती, फिर उसे कोई लोग लाज नहीं आती। कब उसके पैर मटकने लगे, कि वो अंदर का आनंद जब बाहर झलकता है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर की मर्यादा में दब जाता है, लोक लाज में दब जाता है। अरे कोई क्या कहेगा, कोई आ गया, चुप हो जाओ, है ना। तो वो अंदर की लहर अगर अपनी मस्ती में चढ़ जाए ना, जैसे मीराबाई जी को चढ़ी, वो फिर किसी की लोक लाज नहीं करती, ये नहीं देखती कि मैं रानी हूँ या कौन हूँ, मैं कुलवंती नारी हूँ या कैसी हूँ। मैं अपने कृष्ण की, अपने कहना की मैं दीवान। वो दीवानपना जब चढ़ता है ना तो फिर आगे कुछ नहीं समझ पाता। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ को भी ये दीवानगी चढ़ गई है जब श्री जी के मुखारविंद से रसीली वाणी सुनते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, इशारे भी करते हैं, परम धाम की बातें भी, क्योंकि उन्हें तो सब पता है ना। अब देखिए, हम बैठे, मान लीजिए हम तो सोए हुए अज्ञानता में, हमें तो नहीं पता, लेकिन जब धामधनी बैठे उन्हें सब पता है मेरी परम धाम की सखी कौन सी है, मेरी परम धाम की सखी वहां पे कैसे लीला करती थी, तो उसको उसी माध्यम से करते हैं वहां पर। आत्मा को नहीं पता, लेकिन धनी को पता है कि मेरे सामने सखी बैठी है, आस बाई बैठी है, तो ये परम धाम में कौन सी सेवा करती है ना। लाल बाई बैठी है, ये परम धाम में कौन सी सेवा करती है, ये मेरी शकुंतल सखी है, कौन कौन सी कहाँ पर क्या सेवा करती है, उनको सब पता है। इस तन का भी पता है, परात्म का, परम धाम में होने वाली सारी लीलाओं का भी पता। तो ऐसा थोड़ी कि चर्चा करते करते इस परम धाम का नहीं बताते होंगे, बताते होंगे। तो ना परम धाम में ऐसे करती थी और यहाँ पर भी ऐसे कर रही है, तो वे साक्षात अनुभव तो महसूस करे सुंदर साथ जी, कितना आनंद आता होगा जब धामधनी चर्चा खुद करते होंगे, सारी बातें खुद। ऐसे ही सुंदर शादी को ऐसे ही वो आनंद नहीं आया होगा, ऐसे ही जो इतने बड़े सेठ लक्ष्मण सेठ ऐसे ही नहीं टुकड़े मांगे होंगे, कुछ मिल रहा होगा तभी तो काम कर गए। एक हिंदू होकर मुस्लिम वेशभूषा धारण करके और औरंगजेब की गढ़ में जाकर उसी को समझाना, वो इतना बड़ा समर्पण, कुछ मिल रहा होगा उसी के बलबूते पे तो किया होगा। तो वास्तव में जो मेरी जागृत आत्माओं ने अनुभव किया धनी का, उसका तो 1% क्या कहे, मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते। धन्य है ऐसी मेरी आत्माएं, इन सब जागृत आत्माओं के, समर्पित आत्माओं के चरणों में जितना भी प्रणाम किया जाए वो बहुत कम है। ऐसी दिव्य आत्माओं के चरणों में तो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, क्योंकि इन्हीं की तो महिमा है जो इनसे इन जीवों को भी भेजता है। इन्हीं सुंदर साथ की तो एक कहे कि कृपया है कि उन्होंने ये वाणी लिखी। देखा ना, जो अलर्ट खड़े रहे कि मेरे धाम देने के मुखारविंद से कब वो अमृत टपक जाए और मैं उसको अपने हृदय रूपी कलश में तो भर लूं, लेकिन मैं उसको कागज पर भी लिख लूं, ताकि पीछे आने वाले सुंदर साथ को ये मिल जाए।
कितनी समझदार, ये है सेवा भाव। ये नहीं उन्होंने किया कि अरे हमें मिल रहा, हमने कि किसी के पीछे वाले की ठेकेदारी उठा रखी, जिसको लेना ले जाओ। नहीं, लिखते हैं, सार बोझ भेद लिखते हैं, क्योंकि यहाँ की बुद्धि, पता है यहाँ की बुद्धि में इतनी कैपेसिटी नहीं, वो सारा कुछ स्टोर रख ले, तो हमारे लिए ये तो अनुमोदन है। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि महाराजा छत्रसाल जी भी जब इस चर्चा को श्रवण करते हैं तो उनका दिल भी खुश हो जाता है। क्या हमारा दिल भी खुश होता? क्या हमारे अंदर वो लहर उठती? अगर जिस दिन लहर उठी तो समझ लेना हमारी वो वाणी चर्चा सार्थक है। और जिस दिन ऐसे ही देखो, यहाँ पर भी जब भोजन कर लेते हैं तो एक तृप्ति हो जाती है, डकार आने शुरू हो जाती है, कहते हैं भाई अब तक भी मन संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही चर्चा श्रवण करके क्या हमें भी एक संतुष्टि, एक आनंद का अनुभव होता है? या जिस दिन नहीं सुनते हमें बेचैनी होती है? ये हम अपना निरूपण करें कि अभी हम किस कैटेगरी पर, किस स्तर पर है चर्चा सुनने। तो यहाँ सुंदर साथ जी, खुशहाल दिल खुश हो जाना चाहिए चर्चा सुनने करके। कई साखे शास्त्रन की और भागवत वचन, प्रश्न चालीसो खोलते सैया होत मगन। अब आगे की वितक में सुंदर साथ जी बता रही है कि धामधनी जब चर्चा करते हैं तो किस किस बात पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना कौन कौन सी विषयों पर चर्चा होती है। अब पहले क्या कह रही है, श्री जी चर्चा के समय शास्त्रों और भागवत के वचनों की साक्षियां देती। जब जैसे ब्रज में लीला बताई तो कहा देखो भागवत में ऐसे है, परमधाम की बातें बताई तो देखो तुम परमधाम में ऐसे रहती थी, शास्त्रों में, सदाशिव संहिता में, पुराण संहिता में, क्योंकि श्री जी को तो सब पता है, राज जी महाराज जी को मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें लिखवाई है ना। जैसे एक आशिक को पता होता है कि मैंने अपनी माशुका को लव लेटर लिखे हैं तो मैंने कौन से लेटर में क्या चीज लिखी है, तो ऐसे धामधनी को सब पता है, तो उनको खोल खोल कर दिखा रहे, उस वचन को पूरा करे जो परम धाम से पहले ही कह देता कि मैं तुम्हारे लिए अनेक साखियां से भिजवाऊंगा शास्त्रों में, क्योंकि तुम्हारे पास जाकर वहां यहाँ जैसे बुद्धि नहीं रहेगी, तुम ये पूछोगे तू कौन है, तेरे कहाँ के तेरे वचन है। अगर मैं आके बताऊंगा तो मेरे वचनों पर भी तुम वो नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले औरों के माध्यम से शास्त्रों में अपनी गवाही दिवा रहा हूँ, साक्ष्य दिवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें विश्वास आ जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी धामधनी ने जो संकेत लिखवाए थे, जो शाहिदियां दी थी, उन सब शाहिदियों को खोल खोल कर यहाँ पर बता रहे हैं जब चर्चा करते, चाहे कुरान की हो चाहे भागवत की हो। और यहाँ पर भागवत के जो 40 प्रश्न है सुंदर साथ जी, जो मेन प्रश्न पहले से चले आ रहे हैं, उन पर भी कभी चर्चा करेंगे, है ना। उन प्रश्नों के रहस्य भी स्पष्ट कर, क्योंकि बहुत समय से चला आ रहा है 40 प्रश्नों का प्रश्न, जिन्हें सुनकर सुंदर साथ मग्न हो जाता। क्यों मग्न हो जाता? क्योंकि मग्न तो जब होते हैं जब किसी चीज की वास्तविकता समझ में आती। अगर कोई चीज तुम्हारे समझ में नहीं आए तो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, एक फॉर्मेलिटी का। लेकिन अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, वो समझ में आने लगती है, तो धीरे 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 उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता। क्यों? बहुत सरलता से धामधनी इन रहस्यों को खोल खोल कर समझा, जो आज तक बड़े बड़े पंडितों ने भी नहीं खोल पाए। और साखे कई बारी की खोज के किरंतन, ब्रह्मांड शून्य पार के पहुंचे अक्षर वतन। अब ध्यान देना सुंदर साथी, श्री प्राणनाथ जी चर्चा में क्या करते हैं, परम तत्व की कई गूढ़ बातों को खोल खोल कर समझाते हैं। परम तत्व यानी जो राज्य महाराज जी का हृदय है, उसको कह रहे हैं परम तत्व। सबसे बड़ा तत्व वही है। उस परम तत्व की बुझे बात, जो उन्होंने दिल की बात लिखवाई शास्त्रों ने, उनको जो छिपी हुई है, उनको खोल खोल कर समझाते हैं। तो कितनी सरलता हो सुंदर सा। अगर कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो श्री जी तुरंत उसका बता देते हैं, कितनी सरलता है। कोई खोज नहीं करना, कोई मंथन नहीं करना, जैसे बना बनाया भोजन मिल जाए ना तो खाने में बड़ा मजा आता है कि बना बनाया मिलेगा, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे धामधनी इन सबको खोल खोल कर हमें समझा रही है, धनी की मेहर। और इसके अतिरिक्त क्या करते सुंदर साथ जी, जितने भी अब तक परब्रह्म की खोज करने के लिए जितने भी कोई कसनी कसता है, उन सबको भी बताते हैं कि देखो या वाणी के कारण कई करे तपसन,
या वाणी के काने कहीं पीवे अगिन, कितने महाराज जी ने बताई। तो इस परमात्मा, एक परमात्मा की खोज के लिए कितने क्या क्या तपस्या करते हैं, उन सब की साक्ष्यों को भी यहाँ पर श्री जी कीर्तन के माध्यम से, क्योंकि कीर्तन ग्रंथ है तो पन्ना जी में भी कीर्तन उतरता, ये तो सर्वदेशी है कीर्तन ग्रंथ। तो इसमें कितने प्रकरण आए हैं जो पन्ना जी में उतरते, उन सबको खोल खोल कर फिर समझाते, क्योंकि वो तो आवेश से वाणी उतर गई, सुंदर साथ ने लिख ली, अब उसको खोल कर भी तो समझाएंगे। अब कौन समझा सकता है खोल कर? केवल राज्य महाराज जी, और कोई नहीं समझा। और इस ब्रह्मांड और शून्य निराकार से परे अक्षर धाम तक का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि क्षर का भी वर्णन करेंगे, अक्षर का बेहन मंडल में जो लीलाएं हो रही हैं, ब्रज है, रास है, सुमंगला शक्ति है, कैसी चिदानंद लहरी, पन्ना जी में सारी चर्चाएं हो रही है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज को पकड़ कर बैठ जाए कि हद हद को समझ ले, या बेहद बेहद को समझ ले, परम धाम को समझ ले, तो अधूरा है। इसलिए यहाँ पर सबकी चर्चा हो रही है, बेहद मंडल की भी हो रही है, हद की भी होती है, और हमारे परम धाम की भी होती है। और सुंदर साथ जी अब क्या कह रही हैं, जितने भी प्रसंगों में जो साक्ष्य लिखी हुई वेद शास्त्र में, उन सारी साक्ष्यों को खोल खोल कर जो अलग अलग ऋषियों ने, महापुरुषों ने वर्णन किया है, जैसे कबीर की साक्ष्यां हो गई है ना, कुरान में हो गई, बाइबिल में हो गई, जितने भी लिया, उन सबको क्या करते हैं, खोल खोल कर यहाँ पर समझाते हैं। वेद और कतेब को दो करत है एक, आज लो कभू न हुई कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस ब्रह्मांड में जो अब से पहले कितने ब्रह्मांड बने और आगे भी बनते रहेंगे और मिटते रहेंगे, लेकिन किसी भी ब्रह्मांड में यह कार्य नहीं हुआ कि वेद और कतेबों को एक। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं वेद और कतेबों का एकीकरण भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब, दोनों का खुलासा करके बताते हैं कि चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, सब ग्रंथ उस परमात्मा की तरफ ही संकेत करते हैं, उसी की साक्ष्य यहाँ पर देते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि दोनों को एक करते हैं। अब चर्चा चित्त दे होत है श्रवणा देत सब। अब श्री जी यहाँ पर चर्चा जो कर रहे हैं ना प्राणनाथ जी, पूर्ण मनोयोग से, यानी पूरे अंतःकरण उस आवेश से एक रूप हो जाते हैं, तो तब वो चर्चा प्रकट होती है। तो यहाँ पर भी चर्चा करें मनोयोग, मन का योग करके, किससे? धाम धर्म से। मनोयोग से ही तो चर्चा करनी चाहिए, मनोयोग से ही चर्चा को श्रवण करना चाहिए। कैसे होता है? देखो, हम कह देते ये हमारा मनोयोग नहीं होता सुंदर साहब, उसका प्रैक्टिकल होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज बोल जाते हैं, जैसे वो प्रसंग था, कहा था कि औरंगजेब को सौपन में दर्शन किसने दिए? मोहम्मद साहब ने दिए थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जो मूर्ख बोल रहा है तो मन कुछ और सोच रहा था, तो वहां औरंगजेब की जगह जो उत्तर था उनका कि मोहम्मद साहब ने दर्शन दिए, तो ये कह रहे कि मोहम्मद साहब ने सौपन में, मोहम्मद साहब को सौपन में किसने दर्शन दिए, उल्टा हो गया ना। तो ये मिस्टेक क्यों होती है, इस पर नोटिस किया? क्यों? क्योंकि उस समय मुंह ने तो बोल दिया लेकिन मन कहीं और था। नोटिस कर, तो हम तो कह देते हैं कि राज्य ने करवाया, ये कह देते हैं, लेकिन वहां पर क्या त्रुटि है, हमारी अलर्ट नहीं है। कह दिया हमने कि राज्य, बहुत जल्दी हम हर चीज राज्य पर लगा देते है ना, अच्छा काम करे, जागनी करे या कुछ करे तो मैंने कर लिया, और जो गलत काम हो गया तो राज्य ने करवा दिया, है ना। लेकिन वहां पर हमने त्रुटि देखी जो राज्य महाराज जी ने दिखाई है, कि वहां पर जब हम बोलते हैं तो मुंह तो बोल जाता है, लेकिन बुद्धि और मन ये नहीं सोचता कि तू बोल क्या रहा है। कहीं ना कहीं नोटिस करना, जब ऐसा हमारे मुंह से निकलता है तो हमारा मन कोई और कार्य में लीन होता है, उसके अंदर कुछ और चलता रहता है, और जो मन से निकल जाता है, जो अंदर बुद्धि में पड़ा, वो बुद्धि से बिना मन के जुड़े निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन कहाँ का कहाँ जोड़ दिया वो ध्यान नहीं। तो यहाँ पर ये गड़बड़ होती है, हमारा मन का योग नहीं होता, मन कहीं और होता है, जो बुद्धि में ज्ञान पड़ा हुआ है वो निकलेगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि तुझे कहाँ पर क्या शब्द बोलना। ये मिस्टेक यहाँ होती बिना मन योग।
तो इसलिए चर्चा श्रवण की भी बता रही है और चर्चा करने की भी बता रही है कि कैसे करना चाहिए मन योग एकाग्रचित। क्योंकि एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है, मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन कुछ का कुछ करवा देता है, यही बुलवाता है। कहते क्या कहना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन वो बुलवा दिया, क्योंकि मन ने मनन ही नहीं किया कि तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। तो यहाँ पर कह रही है कि ऐसी प्राणनाथ जी क्या कर रही है, पूर्ण मनोयोग से चर्चा करती है, और ऐसे ही मनोयोग से सुंदर साथ भी सुनते हैं। तो दोनों के लिए सिखापन है इसमें। अगर हमारा मन भी इधर उधर रहेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, मनोयोग से ही सुनना चाहिए। उससे क्यों, क्योंकि जब कह रहे चारों अंतःकरणों की जीव की सबकी पोटली बनकर एक रूप हो जाएंगे, तो तब अंदर का कुछ रस प्राप्त होता है, तभी अनुभूति होती है। जिसका श्रवण सब सुंदर साथ करते हैं, धामधनी सब सुंदर साथ का माया से हाथ पकड़कर बहुत प्रेम पूर्वक चर्चा सुना देंगे। हाँ, सोई आगे चर्चा में जाको धनिये पकड़े हाथ। तो धामधनी ने जिसका हाथ पकड़ा है वो ही तो चर्चा श्रवण कर रहा है, तो हम नहीं चर्चा श्रवण करते सुंदर साथ। वो धामधनी को पता है कि किस समय क्या कार्य होना है, उसी समय वो ही काम कराते प्रैक्टिकल करके। अगर हमने किसी कारणवश टाइम चेंज कर दिया, 10 मिनट लेट हो गए, तो कुछ ना कुछ करवा के वो टाइम एडजस्ट कर ही देंगे जिस टाइम उन्होंने दिल में ले रखा है। और जब नहीं होना होता तो कुछ ना कुछ अड़चन अड़ जाती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी धामधनी हाथ पकड़ रहे हैं कि बहुत हो गए माया, अब चल छोड़ जल्दी और अब बैठिए, नहीं तो माया तो ऐसे खींच लेगी, पूरा दिन निकल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। ये तो माया से धामधनी हाथ पकड़ के खींचते हैं, बहुत समझाते हैं अंदर बैठ बैठ कर, कहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, टाइम तो दे, कुछ टाइम निकालेगी नहीं निकालेगी। तो ऐसे मन तो ऐसे भ्रमित कर दे, पागल बना दे। महाराज जी ने तभी तो कहा था मैं जाके तो देखू बाजार में, चेक तो करूँ अपने आप को, मेरा मन किस किस पर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं दुबक्के दीपावली पे, अरे नहीं बाहर नहीं जाएंगे, फिर मन इधर उधर जाएगा, ये भी ले ये भी ले ये भी ले। लेकिन अंदर में फिर क्या कहा, अच्छा चोर बन के बैठ गई, गई नहीं। तो अंदर से क्या कहा आत्मा ने, महाराज जी की पुकार, चोर बन के बैठ रही है ना। वो योद्धा थोड़ी होता जो छिपकर घर में बैठ जाए। तो यानी अभी मन कमजोर है। और बाजार में जाके देखना, अगर तेरा मन स्थिर रहता है तो तू पक्की है, और नहीं तो तू डर कर बैठ गई। तो ऐसे ही हरियल से किसी भी कह रही मार्केट में मैं ना जाऊं, ऐसे ही मेरे अंदर भी विचार है मार्केट में ना जाए। तो अब महाराज के अंदर से कह रहे कायर होके बैठ गए, माया से डर के बैठ गए, तो बक्कर मैदान में आओ और देखो अपने मन को कितना जाता है, कितना तुम कंट्रोल कर। दुबक्कर नहीं बैठ। अपनी परीक्षा इसमें होती है, जैसे घड़े पर देखते हैं ना कुमार, टक टक मार कर कच्चा है पक्का। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम भी जाओ तो देखो तो सही इस मन को। महाराज जी का नहीं है, रामरतन महाराज जी का, कि जब शक्कर खाने को मन किया तो अरे तेरी तेरी इच्छा करे तो उस तपते कड़ा में कहेंगे खा कितनी शक्कर खानी, मक्खी हो रही बीन बीन खाओ कितनी खानी है। तो ऐसे देखो सुंदर सा जी महाराज जी की बीतक मारते हैं। इसको पढ़ना नहीं, जो इसके पीछे पड़ता है ना कि खा तू कितना खाएगा, खा कितना खाएगा, जब इस पर डंडे बजेंगे तो ये अपने आप भागेगा। और ये मन तभी भागता है, नहीं तो मन संसार की तरफ को बहुत जल्दी भागता है। और इसको बार बार डंडे पड़ते हैं, कुत्ते को बार बार मारते हैं ना, लेकिन फिर भी वहीं जाता है। कुत्ता तो एक बार रुक भी जाता है, लेकिन ये नहीं रुकता। इसको डंडे पड़ते हैं फिर यही चला जाता, पता नहीं क्या मजेदारी आती है उसको। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये मन गड़बड़ कराता है। महाराज जी कह रहे हैं कि मनोयोग से धामधनी खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें ये चर्चा श्रवण करा रही है। धामधनी हमें जबरदस्ती पकड़कर यहाँ बैठा रही है, उनकी मेरे, हमारा वजूद नहीं कि हम बैठ ले हम चर्चा सुन ले या सुना ले। नहीं तो करके देखो, माया 24 घंटे निकल जाएंगे लेकिन 1 मिनट में फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ऐसे सुंदर साजिब कह रहे हैं यहाँ पर कि हाथ पकड़कर किस तरह से, ब्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में, मूंगे होके सुनत है और न होए इनसे। अब सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि ब्रज नैन जो सुंदर साथ है, और चंचल दास जो है, ये भी 12 परम मुनियों में से है ना। ब्रज नैन और चंचल दास हमेशा चर्चा में उपस्थित रहते हैं, हमेशा। ये नहीं कि आज सुनी कल छोड़ दी, 2 दिन सुनी 4 दिन छोड़ दी। पीछे भी आता सुंदर साथ जी, मेरे ख्याल से कुछ
चिंतामणि जी को भी प्रसंग दिया था, और शायद मुल्ला शेख बदल को भी कहा था कि तुम 8 दिन तक 3 प्रहर लगातार चर्चा सुनो। तो उससे क्या होता है कि उस समय वो वृत्ति हमारी ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे हम यहाँ भोजन करते हैं ना, तो डेली एक टाइम पर करेंगे तो उस टाइम शरीर डिमांड करता है और वो अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट भी कर लेता है। अगर तुम अलग टाइम पे खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और ना शरीर तुम्हारी डिमांड करेगा। कुछ समय के बाद वो घंटी बजाएगा, अलार्म बजाएगा, लेकिन फिर बंद कर देगा। कहते ना कि अब मेरी भूख मर गई, टाइम पर। इसी तरह से आत्मा, जो टाइम होता है, जैसे सुबह की चितवनी का हुआ है, सेवा पूजा का हुआ है, वाणी चर्चा का हुआ, उस समय ऑटोमेटिक देखा होगा, जैसे अगर लेट भी हो जाए या किसी दिन नई चर्चा चल दी तो हुकी हुकी से लगती कि आज जैसे कुछ छूट रहा हो, है ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ब्रजनयन और चंचल दास जी हमेशा चर्चा में उपस्थित रहते हैं, मिस नहीं करते। तो हमें भी जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा चर्चा को नित्य प्रति का ही अपना रूटीन बनाना चाहिए। और कैसे सुनते सुंदर साथ जी, उनके मुख से कुछ बोला नहीं जाता, ध्यान देना, मोंगे होकर सुनते। मोंगे कहते हैं जैसे चुप होकर, मौन होकर, मौन होकर, गूंगे होकर, जैसे गूंगा हो जाए। अब इसके भी पीछे रीजन है, सुंदर साथ जी भी बताएंगे। और न होए इनसे, और फिर इतने चर्चा में रस में लीन हो जाते हैं कि और काम इनसे नहीं होता। सुंदर साथ अपनी सेवा में लग जाते हैं, लेकिन वे स्थिर ही बैठे रहते, बोलते रहते। अब मोंगे होकर सुनने का क्या प्रश्न, ध्यान दें। और इसका भी क्या रीजन है कि हमें चर्चा के बीच में क्यों नहीं बोलना चाहिए। आता है, राजा परीक्षित ने भी कहा था, जब राजा परीक्षित को कहा था सुखदेव मुनि जी ने कि मैं चर्चा अब अखंड रास का वर्णन करने जा रहा हूँ, आप मुझे टोकना मत बीच में। लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया तो वो आदेश टूट गया। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, इसमें क्या कारण होता है, ध्यान क्यों टूटता है। देखिए, अब हम मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो इंद्रिया है, जो मुख है, वो मन से जुड़ा हुआ, मन बुद्धि से जुड़ा हुआ, बुद्धि चित्त से जुड़ी हुई है, और चित्त जीव से जुड़कर जीव आत्मा से जुड़ा हुआ है, और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वे पता नहीं क्या देना चाह रही है, क्या अंदर से निकल जाएगी, तो वो कनेक्शन वहां पर जुड़ा हुआ है। अब बुद्धि को नहीं पता, सोचने की कितनी बोलने की, उसे क्या बोलना, जो ऊपर से आ रहा बस इतना कर रही है कि उसको तुझे कैसे पिरोकर बोलना है, इतना तो काम है। जैसे अभी मन को बताया कि तुझे किसके साथ में क्या जोड़ना है। अगर एक कड़ी टूट गई, मन इधर हो गए, बुद्धि इधर हो गई, या चित्त में बेचैनी हुई, तो देखा होगा तुमने चर्चा में रस नहीं आ पाता, कहना कुछ चाहते हैं और कह नहीं पाते। तो ये कनेक्शन जुड़ा। अब अगर बीच में बाहर से कोई शब्द आया तो वो तो प्रश्न दूसरा पूछेगा। तो बुद्धि का कनेक्शन जो चित्त से जुड़ा हुआ था, वो बुद्धि उससे ना जुड़कर कानों से जुड़कर, और कान बाहर के शब्द से जुड़े, क्योंकि बाहर से वो शब्द आया, उसने जो बोला। तो अब जो कानों ने शब्द सुने, मन और बुद्धि उसकी तरफ को हो गई, तो थोड़ा सा रूट अलग हो गया ना, वहां से क्या होगा, वो जो कनेक्शन था वो टूट जाता है। ऐसे ही ध्यान दें, ये तो हो गया चर्चा सर्वण, चर्चा कर, तो बीच में जब बोल जाता है तो ध्यान क्यों टूटता है। इसीलिए कहा कि जब चर्चा का टाइम अलग होता है, भाई डिस्कशन का टाइम अलग हो और वाणी चर्चा का अलग हो। अब ध्यान देखना कि चर्चा सुनते समय मौन क्यों रहे, उसमें भी देखो। अब जो कानों के जरिए आ रहा है वो सीधा अंदर जा रहा है, अब मन भी उसी को लग रहा है, बुद्धि भी उसी से जुड़ी हुई है, चित्त भी उसी से लगा हुआ है, और जीव के साथ में आत्मा जो लगी हुई है, तो आत्मा उसकी अनुभूति कर। तो ये सारे अंग किससे जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़ जाते, ध्यान देने की, वाणी से जुड़ जाते हैं। तो अभी वो अंदर ले रहा है, ले रहा ले रहा ले रहा, लेकिन लेते लेते वो बाहर निकाले, क्योंकि प्रश्न पूछने में तो बाहर निकलेगा, भाई मैं ये प्रश्न करूं, तो वो बुद्धि लेने के बजाय वो बाहर देना शुरू कर दे, ध्यान देना, बाहर देना शुरू कर दे। अब मान लीजिए कोई चीज है, अगर मुझे इधर से पानी भेजना है, तो खाली पाइप होगा तभी तो उसके अंदर पानी जाएगा, आसानी से जाएगा। लेकिन इधर से भी पानी का प्रेशर हो, उधर से भी पानी का प्रेशर हो, तो दोनों क्या करेंगे, ना तो उसके अंदर से निकल पाएगा, ना उसके अंदर जा पाएगा, वो दोनों वहीं उलट पुलट होता है। इसी तरह से जब लेने वाला पात्र खाली हो, यानी लेने के मकसद से बैठा हो,
तो उसके अंदर उस रस की अनुभूति होती। और अगर उसके अंदर आए कि तेरे अंदर क्या है तू दे, तो उधर से भी परवाह रहा है, उधर से भी परवाह रहा है, तो ना तो वो रस ले पाता ना वो रस ले पाता, बीच में क्या हो जाता है, वहीं पर वो द्वंद की बात ही हो जाती। तो ये फायदा बता रहे हैं कि मौंगे होकर चर्चा सुनने का क्या कारण और उसका क्या रस होता है। अब जब मान लीजिए मौन रहकर हमारे मन बुद्धि या क्रिया नहीं करेंगे, केवल उस रस से जुड़े, जो चेतना के अंदर से रस आता है उस रस से वो जुड़ती है, उसको केवल एक लेना है, उसके साथ में वो रस में लीन होती जा रही, लीन होती जा रही, लीन होती जा रही, अपने आप को यहाँ से शून्य करती जा रही। लेकिन अगर जब कोई प्रश्न किया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो वो अंदर का बाहर निकलता है, तो जो अंदर जा रहा था वो बाहर निकलने लगा, तो उल्टी डायरेक्शन हो गई ना, उल्टा हो गया। जो अंदर जा रहा था फिर हमने अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, तो उसके साथ में वो भी निकल आएगा। ठीक है, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते 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 कोई चीज ऐसी चली गई, वो अंदर चली गई, तो वो सारे को ही निकाल के ले आएगी जो इकट्ठा हो रहा तुम्हारा, फिर अंदर नहीं रहेगा। ऐसे सुंदर साथ जी, जब ये सुंदर साथ जी मोंगे होकर सुन रहे ब्रज नैन और चंचलता, तो फिर वो उस रस में इतनी गहराई में उतर जाते, इतनी गहराई में उतर जाते, क्योंकि इंद्रियां भी फिर काम नहीं करती, इसलिए कह रहे कोई काम नहीं होता फिर उनसे। फिर तो वे उस रस में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं कि क्या बताए मेरे धामी ने, क्या बताया। उसके अंदर ना तो बाहर को मनाने का काम करता, इच्छा ही नहीं होती, ना बुद्धि कार्य करती, और ना फिर इंद्रियां काम करती। तो इस तरह सुंदर सा जी ये मोंगे होने का चर्चा सुनने का फायदा बता। इससे आगे की चर्चा सुंदर सा जी अगली मीटिंग में लेंगे। ब्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में, मोंगे होके सुनत है और न होए इनसे, और न होए इनसे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी अगली मीटिंग देते हैं।